ओके सर। 10 आपकी बेसिकली जो क्वेरीज है, दैट क्वेरीज इज अबाउट आपका नाम, दिस इज अ क्लोर एल्कली। नाउ दिस इज अ प्रोसेस के बारे में आपका नाम है। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस से पहले आपका नाम आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि नाउ सबसे पहले तो आपका नाम देखो, दिस इज ए केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जिसको आप टेबल सॉल्ट कहते हैं, एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज NaCl आपका हो जाएगा आपका नाम देखो, दिस। इसमें जो सबसे पहले आपका जो आता है दैट इज आपका नाम देखो, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें जो नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली, देखो आपका बिल्कुल जब पढ़ना है घुस जाओ किताब के अंदर, तो कॉमनली नोन एज, इसका आपका नाम कास्टिक सोडा भी इसको कहते हैं आपका नाम देखो, दिस इज ये आपका कास्टिक सोडा होता है। ओके, इज इट क्लियर? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है या जिसका आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं, दैट इज आपका NaOH। वैसे तो सिंपल आपका क्या हो गया कि व्हेन सोडियम इज रिएक्टिंग, जिसके दिमाग में आएगा क्या सर सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। यहां देखिए आपका नाम वो बिल्कुल नहीं। तो दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक केमिकल है, याद रखिएगा। ये दिस इज अ बेसिक केमिकल, बहुत क्लियर आपका नाम। अब जब आप घुसी गए हो इसके अंदर तो देखो इसको आप बेसिक केमिकल कहते हैं, विच इज यूज एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर दिस। और यही आपका नाम देखो, दिस सर ये स्टार्टिंग मटेरियल है फॉर मेकिंग मेनी अदर केमिकल्स, एंड इट इज यूज इन मेनी इंडस्ट्रीज एंड हैंस प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल। अब आप आइए जो मेन इंपॉर्टेंट जो आपने मुझे पूछा, तो प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये देखिए आपका नाम है बता सर। तो जो रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग, रॉ मटेरियल कच्चा माल जिसको कहते हैं, देखो अपना रॉ मटेरियल ऑफ प्रोड्यूसिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आपका देखो H, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इज व्हाट? NaCl, एग्जैक्टली। टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जिनको आप कहते हैं आपका देखो। तो ना सोडियम हाइड्रोक्साइड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH is produced by the electrolysis of concentrated, now this is the ये आपका aqueous आपका ना solution of sodium chloride। ये देखिए सोडियम क्लोराइड का जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन होता है आपका ना देखो इज कॉल्ड, इसी को आपका ब्राइन कहते हैं। अभी somebody will ask you what is brine? Brine is only, it is a solution of concentrated aqueous solution of sodium chloride। क्लियर हो गया सर ना? तो when इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं आपका देखो ना, छो ब्राइन, ब्राइन वर्ड आते ही आपके दिमाग में क्या आ जाता है? कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये क्लियर हो गया? ब्राइन की डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो गई ना? इट डिकम्पोजेस,
टूटता है, डिकम्पोजेस, देखो दिस वे। तो ये आपका डिकम्पोजेस प्रोसेस है टू फॉर्म नाउ सोडियम क्लोराइड, दिस इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि फॉर्म, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। नाउ क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, यानी कि ये आपका ट्राई इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को बनाना है, 3 ट्राई इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को ये जनरेट करना है। तो ट्वाइस NaCl, ये आपका aqueous solution, सोडियम क्लोराइड, दिस इज brine, कॉमन शॉर्ट का concentrated aqueous solution है। देखिए अपन when it is reacted with water, ये पूरा इंफॉर्मेशन देंगे आप, अगर ये नहीं लिखेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलने चाहिए कायदे से। अब देखो, जैसे आपने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी आपने फ्लो की, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास, तो इलेक्ट्रिसिटी का पास किया, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो ये आपका क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जनाब ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा। जैसे जिसको आपने कास्टिक सोडा भी आप कह सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यस कॉमनली नोन एज कास्टिक सोडा, प्लस गैस है तो क्लोरीन गैस Cl2, ये गैस, और प्लस हाइड्रोजन गैस है। गैस के लिए ऐसे सिंबल भी बना सकते हैं आप, या आप करा। अब इसको बैलेंस करना, अभी बैलेंस ट्वाइस Na ट्वाइस है, तो ट्वाइस कर देते हैं। आपका हाइड्रोजन कितना है 2, तो हाइड्रोजन 2 है, और 2 और 2 4, तो देखो 2 2 4 हो गया। ऑक्सीजन है व्हाट, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन ये 2 है। दिस 2 इज कॉमन फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ, इज इट क्लियर? और Cl के लिए ये कॉमन है, तो देखो Cl, इसका मतलब ये आपकी पूरी आपका नाम दिस इज बैलेंस इक्वेशन आपकी बन गई। तो व्हेन ब्राइन, यानी कि जो कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन है आपका नाम, ये देखो इट इज पास विद आपका नाम, ये बन गया ब्राइन बन गया पूरा आपका, हाँ ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी को आप क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, तो आपका ट्राई प्रोडक्ट बनेगा। द फर्स्ट प्रोडक्ट इज नोन एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद आपका क्या होगा, क्लोरीन गैस बनेगी, और उसके बाद आपका क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। चलो अब इसका मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान आपका ना देखो ये जो आपकी ये फर्स्ट क्लोरीन गैस इज डिपॉजिटेड एट एनोड, एनोड पे आपका डिपॉजिट हुई, या इज प्रोड्यूस्ड एट भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे कोई डिपॉजिटेड या प्रोड्यूस एट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये हो गया सर आपका नाम बता दें। तो एनोड का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, क्लियर है सर। एंड दूसरी चीज, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस एट कैथोड, कैथोड का मतलब निगेटिव टर्मिनल हो गया आपका, निगेटिव अपन निगेटिव इलेक्ट्रोड्स भी आप इसको कह सकते। और सोडियम तीसरी चीज ये जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका ना देखो, दिस इज अ सॉल्यूशन इज, ये बिल्कुल नियर द कैथोड,
निगेटिव टर्मिनल या निगेटिव आपका इलेक्ट्रोड पे आप ये हो जाएगा आपका नाम देखो जैसे। तो जो ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम आपका देखो ये आपका ना आर कलेक्टेड एंड स्टोर्ड। अब उसके बाद और 3 प्रोडक्ट्स आर कलेक्टेड सेकेंड। अब आपने जो मुझे पूछा है तो ना देखो दिस इंपॉर्टेंट नोट, the process of sodium chloride, the process of electrolysis of sodium, this is a chloride NaCl electric देखो आपका is called, जो आपने कहा क्लो एल्कली। ये वाली जो प्रोसेस है यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस के, ये आपके दिस इज कॉल्ड द क्लोर एल्कली प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म। जो प्रोडक्ट फॉर्म बन रहे हैं आपका नाम देखो दिस इज द क्लोर। फॉर क्लोरीन, ये देखिए आपका फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका नाम देखिए। The 3 very useful products obtained by the electrolysis of sodium chloride, which is known as called ब्राइन आपका, जिसको आपका देखो ना दिस इज तो ये, और इसको पूरा आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। दिस जो ये है यहाँ, अब बैलेंस इक्वेशन को हटा देता हूँ आपका नाम जैसे तो ये यहाँ से यहाँ तक इसको आपका नाम क्लोर एल्कली प्रोसेस इसको कहा जाता है आपका नाम देखो दिस इज। तो ये आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन एंड हाइड्रोजन आपका नाम, ठीक है क्लियर होगा। इलेक्ट्रोलिसिस आपका नाम देखो दिस इज। तो ये हो गया। तो दीज 3 प्रोडक्ट्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ यूजेस आपका नाम देखो दिस। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? जो इच्छा नोट कर लीजिए, क्योंकि फुल फ्लैश है आपके किताब में कहीं मिलेगा नहीं और जगह। जो पुरानी किताबें